नमस्कार, राम राम। इस वक्त हम कालाकोट के पीएचई ऑफिस के बाहर हैं, जल शक्ति ऑफिस के बाहर हैं, जहां पर आज एक्सिम का दौरा रहा। हम इनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से आपने ये साइटें जो हैं आज वो चेक की और किस तरह से आज आपका यहाँ दौरा रहा। क्या कहना चाहेंगे आज के दौरे के बारे में। ये हमारे साथ यहाँ पर एक्सिम साहब, हम इनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आज आपने कालाकोट के अंदर दौरा किया, क्या कुछ कमी पेशी देखने को मिली और लोग क्यों परेशान हैं पानी की वजह से। एक कालाकोट का मेरा बड़ा ब्रीफ सा एक दौरा है। तो यहाँ पे एक छोटा सा इशू था जिसके लिए हम टेक्निकल पैरामीटर चेक करने आए थे अपने टेक्निकल टीम के साथ। जो हमने देखे हैं तो उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे और पब्लिक को हम पानी मुहैया करवा पाएँ, यही हमारा एक मेन मकसद है। तो उसके लिए जेजेएम के तहत हमारी स्कीम्स चल रही हैं कालाकोट में। तो कुछ फिल्ट्रेशन प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, कुछ बोरवेल के ऊपर हैं, अलग अलग है। तो उसमें थोड़ा सा टाइम हमें चाहिए। तो जिस कि हर घर जल जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक मिशन है तो उसको पूरा करने में लगे हुए हैं, हमारा स्टाफ भी लगा हुआ है। तो बाकी वाकिफ़ हैं आप, ये टोपोग्राफी आप देख रहे हैं, हिली टोपोग्राफी है सारी। ये प्लेन टोपोग्राफी में काम करना एक बहुत आसान होता है, और लेकिन हिली टेरेन में दूर दूर तक मतलब घर हैं, स्कैटर्ड हाउसेज हैं, तो कॉलोनीज़ में बड़ी जल्दी काम हो जाता है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि लोग इसमें हमें कोऑपरेट करें। यहाँ भी हमारी पाइपलाइन बिछती है या कुछ भी है तो कहीं पे लोकल हिंड्रेंस आ जाती है, तो वो नहीं होना चाहिए। लोगों की कोऑपरेशन होनी चाहिए। बाकी बेस्ट जो हमारी तरफ से होगा वो हम बेस्ट प्रपोजल के ऊपर चलेंगे। सर, जिस तरह से देखा जाए कालाकोट सब डिवीजन के अंदर जेजेएम की स्कीम्स चल रही हैं और पाइपें जो हैं वो उनका जाल बिछा हुआ है, लेकिन उन पाइपों को कॉन्ट्रैक्टर्स द्वारा 2-2 फुट गहरा दबाया नहीं जा रहा। इस पे आपका क्या एक्शन रहेगा। यहाँ पे पाइप तो ज़मीन के अंदर ही दबनी चाहिए, लेकिन कई बार हमारी एक मजबूरी होती है कि हार्ड रॉक आ जाती है जहाँ पे, या कोई पेड़ की कटाई करनी पड़े, या हिली टेरेन है, हिली टेरेन के ऊपर हर जगह ये पॉसिबिलिटी नहीं होती है कि उसको पाइप को दबाया जाए। तो लेकिन यहाँ पे पाइप दबनी चाहिए, ये हमारे नोटिस में आती है। हमने अपने स्टाफ को हिदायत दे रखी है कि इसको पाइप को देखा जाए कि अगर कहीं कल पे भी एक जगह एमएलए कालाकोट सुंदरवनी एमएलए ने दौरा किया। दाली की एक पंचायत है, दाली पंचायत है, उसमें एक जगह टेंडर लगा हुआ है और वहां पर कहीं भी, चाहे वो सॉफ्ट साइड हो चाहे वो हार्ड साइड हो, कहीं भी उनका जो है पाइपें नहीं दबाई गई नीचे। उस पर आपका क्या एक्शन रहेगा और क्या कहना चाहेंगे। ये आपके माध्यम से ही मैं सुन पा रहा हूँ, लेकिन अगर ऐसा है तो उसके ऊपर उसको पाइप को दबाया जाएगा नीचे। हमें हिदायत उनको अपने स्टाफ को दे देंगे। सर, आज आप यहाँ पर आए, आज से 2 महीने पहले यहाँ जल शक्ति डिपार्टमेंट के मिनिस्टर द्वारा कहा गया था कि एक्सियन कालाकोट के अंदर भी बैठेगा, लेकिन इस बात को कहे हुए 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कालाकोट के अंदर 3 दिन एक्सियन देखने को नहीं मिला। देखें, अगर आप मेरी डिवीज़न से नौशहरा से ही अगर चलना शुरू करें ना, तो कालाकोट में बैठ के हमारे एडब्ल्यू की सीटिंग इसीलिए करवाई गई है, जब कोई प्रॉब्लम हो तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। मिनिस्टर साहब ने कहा था कि एक्सियन 3 दिन कालाकोट में बैठेगा और 3 दिन जो है वो नौशहरा में। प्रैक्टिकली दिस इज़ नॉट पॉसिबल। मेरे पास 3 सब डिवीजन हैं, तो 3 सब डिवीजन मुझे देखनी है। इसके खाली बैठना नहीं है, बैठ के काम नहीं होते हैं, काम चलने से होते हैं। अगर मैं सुबह से अपने ऑफिस से निकला हूँ, अभी तक एक स्कीम के ऊपर मैं जा पाया, तो अगर दफ्तर में बैठ के, तो वो दफ्तर क्लरिकल स्टाफ का काम है दफ्तर में बैठ के काम करना। हमें डिलीवरी करनी है, डिलीवरी के लिए आप पहाड़ भी चढ़ने पड़ते हैं। अगर 2 स्कीमों के ऊपर भी जाया जाएगा, पता लगता है कि सुबह से शाम कैसे हो गई, और मतलब दफ्तर में डाक होती है, बड़े सारे इश्यूज होते हैं। तो बाकी मंत्री साहब का जो भी आदेश हमें आता है तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हम करने की कोशिश सर, देखा जाए जिस तरह से कालाकोट म्यूनसिपलिटी के अंदर आता है और यहाँ पर एक अमृत स्कीम का जो है वो डीपीआर बन चुकी है, सब कुछ हो चुका है, लेकिन उसका अभी तक टेंडर नहीं लगा। इसकी क्या वजह है। अमृत स्कीम में हमारे सिविल पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है उसमें, लेकिन गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है कि उसमें लेटेस्ट ये किया जाए इसमें कि एक स्काडा सिस्टम होता है जो मैकेनिकल पार्ट है, बाकी इलेक्ट्रिकल पार्ट होता है। तो सिविल पार्ट हमारे इंजीनियर्स ने काफ़ी मेहनत करके वो डीपीआर बना दी है। मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल पीपल आर ऑन द जॉब, और शॉर्टली जैसे ही वो हमारे पास पैरामीटर आ जाते हैं तो बीइंग अ नोडल एजेंसी वो उसको हम इनकॉर्पोरेट करके तो वो डीपीआर जल्दी से जल्दी हम तैयार कर देंगे। जैसे ही डीपीआर अप्रूव हो जाती है तो टेंडरिंग पार्ट उसके बाद। सर, कालाकोट के लोगों को पानी क्यों नहीं मिल रहा। आप जहां भी जाएंगे वहीं यही शिकायत होगी कि कहीं भी चले जाएं कालाकोट के सब डिवीजन में हर जगह लोगों का यही कहना है कि पानी नहीं मिल रहा। और कालाकोट के जहां फिल्टर प्लांट बना और वहां पर फिल्टर प्लांट से
जहां पर इंडियन आर्मी का जो वेस्टेज है वो भी वहीं आता है और उसी पानी को फिल्टर करके जो लोगों को कालाकोट के म्युनिसिपैलिटी एरिया में दिया जाता है, ऐसा क्यों? देखो, पानी की तो मतलब कि ये आप भी अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं और लोग भी जानते हैं कि पानी की अवेलेबिलिटी, बैंक में पैसा है तो हम पैसा निकाल के किसी को दे सकते हैं। तो हमारा जो वाटर बैंक जो है इस वक्त डिप्लीट हो चुका है। हम लोग खुद कसूरवार हैं। हमारे जो जितने भी शहर निवासी है यहाँ के, पानी वेस्ट भी करते हैं। जंगल हमने काटी, जंगलों का हम आग खुद लगा रहे हैं। आपके माध्यम से ये भी इसका प्रचार ऐसा होना चाहिए कि जंगलों में जो आग लग रही है उसके पेड़ काट रहे हैं। जब पेड़ ही नहीं होंगे तो बारिश बादल कहाँ से बनेंगे? तो हमारा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल टेक्निकली अगर मैं बोलूँ तो वो डिस्टर्ब हो चुका है, जिसकी वजह से जो पानी हमें अगर 300 फुट के ऊपर मिलता था, आज वही पानी 400 फुट या 500 फुट के ऊपर मिल रहा है। कितनी बार हमने बोर किए, कई जगह हमारे AW साहब या हमारे टेक्निकल टीम बता सकती है। मैं तो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे आया हूँ, तो लेकिन यहाँ से जो मुझे जानकारी मिली है कि बहुत जगह हमारे बोरवेल भी फेल हुए हैं, डग वेल भी फेल हुए हैं। अगर पानी ज़मीन में ही नहीं होगा, हमारे 2 ही सोर्स हैं, सरफेस सोर्स है, सब सरफेस सोर्स और अंडरग्राउंड वाटर सोर्स हैं। तो आप नाले ये भी देख रहे हैं कि अगर नीचे कोई नाला जा रहा है या कोई रिवर जा रहा है, उसमें कितना पानी है आज की डेट में। अगर आप श्रीनगर में चले जाए, जम्मू से श्रीनगर, जम्मू से पुंछ, या अगर कालाकोट में या 15 साल पीछे फ्लैशबैक में देखें, किसी पहाड़ी के ऊपर खड़े हो जाए, पहाड़ियाँ गीली नज़र आती थी बारिशों में। और पहली दफ़ा ऊपर वाले का कहर है कि हमने जो पेड़ काटे उसकी सज़ा हमें मिल रही है कि पहाड़ भी इस वक्त रिचार्ज नहीं है। पहाड़ों में पानी अगर नहीं है तो कहाँ से पानी का दोहन कहाँ से करेंगे? तो पानी के लिए हमें खुद भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग की दिस इज़ नीड ऑफ दी, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो, और गवर्नमेंट इसके ऊपर अमल कर भी रही है। तो आपके माध्यम से मैं एक ये भी कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से मतलब कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत गवर्नमेंट का एक मोटिव बना था कि जो कोई अपने घर में शौचालय बनाएगा तो या उसको गवर्नमेंट 10,000 रुपया या 15,000 रुपया या कुछ ऐसा स्कीम था कि वो गवर्नमेंट उसको एड देगी। तो उससे हुआ क्या कि लोगों ने घर में बनाना शुरू कर दिए, और आज मतलब कि मैक्सिमम ओपन डेफिकेशन बंद हो गई है, और मतलब लोग घर में अपने टॉयलेट वगैरह बना रहे हैं। इसी तरीके से रेन वाटर हार्वेस्टिंग के तहत अगर गवर्नमेंट अगर आप प्रोजेक्ट करें उसको कि जैसे कोई रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक बनाएगा घर में, उसको गवर्नमेंट सरकारी एक मदद करेगी, तो हो सकता है उससे लोगों के जागृति आए और लोग घर घर में अपना बारिश का पानी कम से कम जो अपने लॉन के लिए या अपनी खेती बाड़ी के लिए या अपना क्लीनिंग के लिए पर्पस के लिए पानी यूज़ कर सकते हैं, तो वो लोग करें। सर, जो फिल्टर प्लांट कालाकोट के अंदर बनाया गया है, वहां पर इंडियन आर्मी की अगर वेस्टेज की बात की जाए तो सभी वहां से इनटेक होता है फिल्टर प्लांट के लिए पानी। तो सर, अगर उस इनटेक पॉइंट को ही अगर आगे पीछे कर दिया जाए तो अच्छा पानी जो है उसे फिल्टर करके लोगों तक पहुंचाया जाए तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। इस पे आप किस तरह से काम करेंगे? ये आप अभी कह रहे हैं, क्योंकि मेरी जानकारी में जो चीज़ें आती हैं, ये चीज़ें साइट के ऊपर जब तक नहीं देखी जाएंगी अपने इंजीनियर्स को कंसल्ट करके, तो जो बेस्ट उसमें हो पाएगा तो वी विल ट्राई। सर, एक तरफ से आप कह रहे हैं कि यहाँ पर पॉसिबल नहीं है कि एक्शन 3 दिन कालाकोट में आए, और एक तरफ से आप कह रहे हैं कि ये अपने जो इंजीनियर्स हैं उनसे कंसल्ट किया जाएगा। तो किस तरह से लोगों को इंसाफ मिलेगा, किस तरह से लोगों को साफ पानी मिलेगा? मैंने पहले भी आपको मैं बता चुका हूँ। इनटेक हमने नया प्रपोजल अमृत में रखा हुआ है, उसका प्रपोजल हमने रख दो है, जो भी अब हम वहाँ पे आगे जाके आर्मी के कैंप से काफी आगे बना रहे हैं। सर, अमृत की बात की जाए तो सर, जहाँ से इनटेक पॉइंट है उसको अगर आगे पीछे कर साफ जगह से अगर उसको, कह रहा हूँ इनटेक की हमने नया प्रपोज किया है। लेकिन सर, अमृत की ही अभी टेंडर नहीं लगा है। अमृत का टेंडर लग जाएगा, हमारा कंप्लीट है, विद इन 1 मंथ वो टेंडर हो जाएगा। 6 से 7 महीने हो चुके हैं उसे कंप्लीट। हमने एक बारी पूरा प्रपोजल बना के भेज दिया हुआ था, उसमें नई उन्होंने मांगा हुआ स्काडा एक नया सिस्टम है जो मैकेनिकल ने बनाना है, उसके लिए उनको टाइम लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे पहले कभी किसी ने नहीं बनाया था। स्काडा एक सिस्टम लगता है, ऑटोमेशन है वो, तो उसकी वजह से वो हमारा पूरा कंप्लीट था। जो हमने पहले फ्रेम करने के लिए कहा था हमने पूरा भेज दिया हुआ था, तो विद इन 1 मंथ वो, जैसे अगर 1 मंथ नहीं, अगर 15 दिन भी हुआ तो 15 दिन में वो कंप्लीट करके हम भेज देंगे, वो लगे हुए हैं। जी सर, आपसे एक आखिरी सवाल रहेगा। जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर मिनिस्टर जल शक्ति विभाग के जावेद राणा साहब, उन्होंने कहा था कि 3 दिन एक्शन कालाकोट आएगा, इस बात को 2 महीने हो गए, लेकिन अभी तक क्यों कालाकोट के लोगों को एक्शन जो है वो नहीं मिल रहा? सर, मुझे
आपके माध्यम से मुझे बात ये समझ नहीं आ पा रही और मैं इसके ऊपर नहीं कमेंट करना चाहता हूँ। आप एक ही बात को बार बार सर देखो मेरे सर घर में अगर बड़ा हेड होगा तो ही वो सिस्टम अच्छे से चलेगा। सिस्टम ठीक है, मैं तो 3 दिन को मैं 7 दिन बैठ जाऊंगा तो कल को नौशहरा वाले या सुंदरबनी वाले मेरे बैठने से एक्शन का काम खाली सीटिंग नहीं है। एक्शन को देयर आर टू मेनी वर्क्स जो एक्शन को वहाँ पे देखने हैं। हमारी मैनेजमेंट है, हमारी रिपोर्टिंग है, डे टू डे हमें आधे घंटे के बाद में इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है वो सारा। लेकिन जो बेस्ट जो मतलब कि हमारे मंत्री साहब का एक ही उद्देश्य, एक ही लक्ष्य है कि हम मतलब साफ और मतलब कि हर घर जल को कामयाब कर पाए। आपकी बात को मैं समझ गया। क्या फिर जो मिनिस्टर साहब उन्होंने कालाकोट की जनता को लॉलीपॉप दिया कि 3 दिन कालाकोट के अंदर एक्शन बैठेंगे? नहीं देखें, मुझे मतलब कि ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स के ऊपर ये लॉलीपॉप इसके ऊपर मैं कमेंट नहीं कर सकता हूँ। तो लेकिन जो भी बेस्ट मतलब कि है हमें अपनी बेस्ट सर्विसेज देनी है जिसके लिए हम बिल्कुल तैयार हैं और हमारा स्टाफ भी तैयार है। बिल्कुल लिमिटेड स्टाफ है हमारे पास और मतलब कि इसमें हर चीज़ को टाइम लगता है। जी शुक्रिया सर। ये हमारे साथ थे एक्सीएन जो कि सब डिवीजन कालाकोट को भी देख रहे हैं और इसी के साथ साथ नौशहरा को भी देख रहे हैं और साफ तौर पे इनका कहना है कि एक्सीएन जो है वो कालाकोट के अंदर नहीं बैठ सकता क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। और क्या फिर जो मिनिस्टर जो कि जल शक्ति विभाग के थे उन्होंने जो कहा था कि 3 दिन एक्शन जो है वो कालाकोट के अंदर भी लोगों को देखने को मिलेगा और लोग अपनी गार्वियंस जो है वो रखेंगे, क्या ये सिर्फ कालाकोट के लोगों को लॉलीपॉप था? ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा और मैं चाहूंगा कि वीडियो को आप लोग जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये बात जो है वो जल शक्ति के कैबिनेट मिनिस्टर तक पहुंचनी चाहिए ताकि उन्हें भी पता चले कि इस तरह से जो है वो एक्शन साहब का बयान है। इसी तरह की न्यू अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए लाइव वायर और मैं आपका भाई तुषार रावत।